Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful, a very warm welcome to the subject discrete mathematics for the computer science. So, before commencing the main topics of discrete mathematics, I would like to highlight the importance for the students of computer science कि discrete mathematics का एक सब्जेक्ट समझ जाता है कि ये कोई मैथ से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो इसको हम एज अ मैथ्स पढ़ के पढ़ेंगे, मैथ समझ के पढ़ेंगे, तो ये सब्जेक्ट जो है वो एक हमारा बस कंपलसरी सा सब्जेक्ट है और हमारे फर्दर क्लासेस में जाके हमें इतनी ज़्यादा कोई हेल्प करने वाला नहीं है. सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जो ये सोचते हैं उनकी ये जो मिसकंसेप्शन है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के बारे में, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में. So the course material that I will be following for this course is discrete mathematics and its application by Kenneth H. Rosen. कोई भी latest edition आप खुद भी use कर सकते हैं और मैं भी इसका जो latest edition ही use कर रहा हूँगा. So बिफोर कमेंसिंग के हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिस्क्रीट मैथ्स एक्चुअली में होता क्या है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि डिस्क्रीट मैथ एक मैथ्स की ब्रांच है. नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. एक्चुअली में क्या है, हम हमेशा टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ को स्टडी करते हैं मैथ्स के अंदर. एक वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि कॉन्टीन्यूस होती हैं, और एक वो क्वांटिटीज होती हैं जो हमारे पास डिस्क्रीट इन नेचर होती हैं. सो वी हैव फ्यू क्वांटिटीज विच आर डिस्क्रीट इन नेचर. मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कोई सवाल करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, कि एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि इट विल बी मे बी 10, मे बी 20, मे बी 30. आपका कोई जवाब कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू होगी. आपका आपका जो आंसर होगा वो एक पार्टिकुलर वैल्यू होगी. इसी तरह से अगर मैं आपसे अगला एक सवाल करता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ नंबर ऑफ सिबलिंग्स, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, ये आपके कितने बहन भाई हैं, तो आप ऑब्वियसली कहेंगे कि शायद 2 हैं, 3 हैं, या हमारे पास 4 बहन भाई हैं. आपका जवाब हमेशा क्या होगा? एक पार्टिकुलर वैल्यू होगा. इसी तरह अगर मैं आपसे एक और सवाल करूं, इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज योर हाइट, व्हाट इज योर हाइट, तो अब आपका आंसर क्या होगा? मे बी आपकी जो हाइट है वो 5.2 हो, 5.3 हो, मे बी आपकी हाइट जो है वो 6.71 जो है वो फीट हो. इस तरह करके आपकी हाइट हो. तो क्या फ़र्क है इन दोनों आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स के अंदर? देखिए, इसके अंदर जो आप आंसर कर रहे हैं ये आंसर आपके पार्टिकुलर आंसर हैं, और ये जो आंसर हैं आपके पार्टिकुलर नहीं है. दिस कुड बी एनी. ये जो आंसर है कुछ भी हो सकती है, आपकी हाइट कुछ भी हो सकती है, 5.75 भी हो सकती है, 4.75 भी हो सकती है, 3.73 भी हो सकती है, कि ये कॉन्टिन्यूस इन नेचर हमें लग रहा है, और ये हमें जो पार्टिकुलर आंसर होते हैं वो डिस्क्रीट होता है. डिस्क्रीट मैथ्स फिर एक एक्चुअली में मैथ एक ऐसा सेट है. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की डिस्क्रिप्शन ये है कि ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर आप डिस्क्रीट वैल्यूज को स्टडी करते हैं, डिस्क्रीट कॉन्सेप्ट्स को आप जो है वो स्टडी करते हैं. सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक ब्रांच नहीं है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, बल्कि उन कॉन्सेप्ट्स की स्टडी है जिसके अंदर आप डिस्क्रीट चीज़ों को लेके उनको जो है वो आप पढ़ते हैं. वो डिस्क्रीट चीज़ें क्या हैं वो आगे चल के मैं फर्दर आपसे डिस्कस करूँगा. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जानने के बाद हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना क्यों है. दिस वीडियो इस पार्टिकुलरली इसलिए बना रहा हूँ मैं, ताकि सो दैट आपको ये पता लग सके कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है वो हमारे लिए एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए, एक आईटी के स्टूडेंट के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये. आप इंटरनेट सिक्योरिटी को देख लें, आप गूगल के सर्च इंजन को देख लें, हम ये जितनी बड़ी-बड़ी चीज़ें हम इनको देख लें, कंप्यूटर सिस्टम की एफिशिएंट डिज़ाइनिंग को देख लें, उसके अंदर हमें जो कॉन्सेप्ट्स हेल्प करते हैं वो ये एल्गोरिथम्स, डाटा स्ट्रक्चर, डाटा पैरेलल कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, क्रिप्टोग्राफी, ये मेन वो सब्जेक्ट्स हैं जो शायद आप आगे डिफरेंट क्लासेस में भी पढ़ेंगे, और अभी कुछ बच्चे जो हैं वो इसको पढ़ रहे होंगे. इन हर ब्रांच के अंदर आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स किया कि कहीं ना कहीं एप्लीकेशन जो है वो नजर आ रही होगी. आप कहीं ना कहीं डिस्क्रीट मैथ्स के किसी ना किसी कॉन्सेप्ट्स को जो है वो पढ़ रहे होंगे. इसको मैं मज़ीद डिटेल में आपसे डिस्कस करता हूँ. अगर हम डिस्क्रीट मैथ्स में बात करें तो जो मेन सेक्शन हम लेके चलेंगे सबसे पहले वो हमारा पहला चैप्टर होगा लॉजिक एंड प्रूफ्स का. ये जो चैप्टर है
ये लॉजिक एंड प्रूफ का चैप्टर आज हम इसमें पढ़ें तो हमें शायद लगे कि ये बड़ा बोरिंग सा काम है और इतना ज़्यादा कोई इसमें हमें फ़ायदा क्या, हमें क्या इसमें फ़ायदा होगा। तो अगर आप देखेंगे इसके लॉजिक एंड प्रूफ को फर्दर क्लासेस में जाके, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट, डेटाबेस का सब्जेक्ट और सर्किट डिज़ाइनिंग जिसमें आपका डीएलडी आ जाता है। तो इन सब्जेक्ट्स के अंदर हम ये चैप्टर की कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रहे होंगे। इन्हीं चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स की मदद से हम जो है वो इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर हम जो है वो इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रहे होंगे। सो इसी तरह अगर हम अगला एक चैप्टर देखें जो मैं इसमें हमने कवर करना है, काउंटिंग का चैप्टर कवर करना है। सो काउंटिंग के अंदर ये जो काउंटिंग काउंटिंग की एप्लीकेशन है, ये आगे प्रोबेबिलिटी में, और जो हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो कि एक हमारे लिए बड़ा एक फियर सा होता है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। सो इसके अंदर हम जो है वो इस काउंटिंग की एप्लीकेशंस को देख के वो चल रहे होते हैं। इसी तरह हम ग्राफ थ्योरी का चैप्टर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। सो ग्राफ थ्योरी के अंदर ग्राफ थ्योरी का चैप्टर पढ़ने के बाद इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन जो हैं वो इन कॉन्सेप्ट्स की जो एप्लीकेशन है वो आप कंप्यूटर नेटवर्क्स में देख रहे होंगे और डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर देख रहे होंगे। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो ट्री ट्रीज आप जितने भी लेके चलते हैं और जितने ग्राफ्स आप लेके चलते हैं, उनकी पोस्ट फिक्स और इन फिक्स आप चीज़ें पढ़ते हैं। ग्राफ ये सारी की सारी एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहाँ से ड्राइव हो रहे हैं, ये सारा का सारा डिस्क्रीट मैथ्स की जो ग्राफ थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, ये सारा का सारा वहीं से आगे इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसी तरह हम एक चैप्टर पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर नंबर थ्योरी का। सो नंबर थ्योरी के जितने कॉन्सेप्ट्स हमें तो बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे कि जी हम इसमें मॉड्यूलर अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं, या फिर इसके अंदर हम सिंपल मॉड फाइंड आउट करना सीख रहे हैं, या सेट्स के बारे में देख रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में इन कॉन्सेप्ट्स की आगे डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, कंप्यूटर साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर एप्लीकेशन, जिसमें कोडिंग थ्योरी, क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी जो कि नेटवर्क सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर फॉल करती है। तो इन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन आगे इन सारी चीज़ों में हमें नज़र आएगी। सो अगर हम बारी-बारी बात करें तो लॉजिक एंड प्रूफ्स के अंदर जो है वो हम सबसे पहला चैप्टर जो हम देख रहे होंगे वो प्रोपोज़िशनल लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को देखेंगे, और प्रूफ के अंदर हम इंडक्शन और कॉन्ट्राडिक्शन को देखेंगे। सो इसकी एप्लीकेशन की मैंने पहले भी बात की। तो फिर इसके बाद यहाँ पे भी अगर आप देख लें तो ये जस्ट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको हम आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटाबेस और सर्किट डिजाइनिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल पढ़ेंगे वो काउंटिंग का मॉड्यूल पढ़ेंगे। उस मॉड्यूल के अंदर हम देखेंगे कॉम्बिनेशंस को, परम्यूटेशंस को, बाइनोमियल थ्योरम को, फंक्शन और काउंटिंग का पिजन होल प्रिंसिपल और फंक्शंस किस तरह से जनरेट होते हैं। तो हम ये जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट्स की आगे एप्लीकेशंस हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर खास तौर पर। फिर उसके बाद ग्राफ थ्योरी के अंदर जो है वो हम रिलेशंस पढ़ेंगे जो कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ड्राइव होते हैं। ग्राफ्स को देखेंगे, डिग्री सीक्वेंस को देखेंगे, आइसोमॉर्फिज्म और ट्रीज को देखेंगे। तो ये सारी के सारी डिफरेंट हमारे पास एप्लीकेशन है, ये कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। और आगे चल के आप अपनी 4 साला 4 इयर्स ऑनर्स की डिग्री के अंदर कंप्यूटर साइंस की या आईटी या एससी या कोई भी डिग्री आप कंप्यूटिंग रिलेटेड कोई भी डिग्री कर रहे हैं, तो ये जो डिस्क्रीट मैथ्स के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आगे आपकी किसी न किसी आपकी डिग्री के सब्जेक्ट के अंदर कहीं न कहीं आपको इनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र आएँगे। इसी तरह नंबर थ्योरी के अंदर हम नंबर सीक्वेंस, प्राइम नंबर, मॉड्यूलर अरिथमेटिक और यूक्लिडियन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तो इसकी अपनी इन नंबर थ्योरी की अपनी एप्लीकेशन है जो कि इस्तेमाल हम करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि हम नेटवर्क्स तो बना लेते हैं, हम बहुत सारे हमने नेटवर्क्स तो बनाए हुए हैं, पाथ्स तो बनाए हुए हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी जो है वो हमारे लिए इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो मैं इस सारे जो इस वीडियो है इसको मैं समराइज़ करता हूँ, तो इसमें हमने ये देखा कि हम डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, उन सारी चीज़ों की आगे चल के किसी न किसी सब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। सो इसलिए इस सब्जेक्ट को आपने लाइट लेके नहीं पढ़ना, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कोशिश करनी है कि आपके स्किल्स बने इसके ऊपर। थैंक यू।